हेलो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले नया सीरीज क्लास 12 का यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस सीरीज में क्लास 12 के सारे लेक्चर्स को कवर अप किए जाएंगे जो आप लोगों को रिवीजन के लिए भी अच्छी खासी यूज हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ने वाले बच्चों वो हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है बच्चों चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, ठीक है। बोला क्या है, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। जब हम लोग किसी चार्ज के बारे में पढ़ते हैं लेकिन वो चार्ज रेस्ट पर हो तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्लियर हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? बहुत बेसिक सा टॉपिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। दूसरा टॉपिक देख लेते हैं बच्चों, हम लोग के पास दूसरा टॉपिक है चार्ज। चार्ज क्या होता है? सबसे बहुत बेसिक सा अगर किसी से भी पूछ लो तो सब लोग यही बोलते हैं चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है। एक होता है अट्रैक्शन, दूसरा होता है रिपल्शन, ठीक है। तो मान लेते हैं मेरे पास कोई दो बॉडी है, एक बॉडी ए है और कोई दूसरी बॉडी हम लोग के पास बी है, ठीक है। तो ये बोलता क्या है, ध्यान से देखना। अगर ए के पास कोई बच्चों जो हम लोग के पास ए बॉडी है उसके पास कोई एनर्जी है, ठीक है, और इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, तो ये तो चार्ज हो गया। जिसके पास एनर्जी भाई वो तो चार्ज हो गया, ये क्या हो गया? अनचार्ज बॉडी हो गया। लेकिन अगर इसके पास एनर्जी हो जाए और इसके पास एनर्जी ना हो तो ये बॉडी चार्ज हो गया और ये बॉडी क्या हो गया हम लोग के पास? अनचार्ज हो गया। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि चार्ज क्या करता है, एक दूसरे के साथ ट्रांसफर भी करता है। यहां से यहां पर भी जा सकता है, यहां से यहां पर भी जा सकता है, ठीक है। मतलब ए से बी भी जा सकता है और बी से ए भी जा सकता है। तो चार्ज क्या बोलता है? चार्ज पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट विल शो अट्रैक्शन और रिपल्शन। या तो ये अट्रैक्शन का काम करेगा और या तो ये रिपल्शन का काम करेगा, ठीक है। चार्ज दो तरीके से काम करते बच्चों, या तो ये अट्रैक्शन का काम करेगा या तो फिर आप लोगों के लिए ये रिपल्शन का काम करेगा, ठीक है। अब हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो हम लोग के पास तो चार्ज होता है बच्चा वो हम लोग के पास दो टाइप के होते हैं। चार्ज इज ऑफ टू टाइप। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज, ठीक है। पहला होता है बच्चों हम लोग के पास पॉजिटिव चार्ज और दूसरा जो होता है वो हम लोग के पास निगेटिव चार्ज होता है। क्लियर है? कैसे समझ लेते हैं हम लोग, एक इसको एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं। मान लेते हैं बच्चों ये मेरे पास कोई बॉडी ए, ये वाली मेरे पास कोई बॉडी बी, ठीक है। इसके पास, ठीक है, मतलब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन 5, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन 5, इसके पास भी प्रोटॉन 5, इसके पास भी प्रोटॉन 5, ठीक है। तो अगर ये इसको डोनेट किया, मान लेते हैं ए ने क्या किया, बी को अगर डोनेट कर दिया, ठीक है, अगर ए वाले ने बी को डोनेट किया तो हम लोग के पास जो चार्ज आ जाएगा, इसके पास तो +2 और इसके पास -2। अगर इसने इसको डोनेट किया तो इसके पास +2 और इसके पास -2। तो हम लोग बोल सकते हैं जो एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय अ वर्च्यू इट विल शो द अट्रैक्शन और द रिपल्शन। क्लियर है? चाहे तो ये अट्रैक्शन का काम करेगा या तो फिर रिपल्शन का काम करेगा। क्लियर है बच्चों? एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। मान लो मेरे पास एग्जांपल है एक ग्लास रॉड का। मेरे पास एक एग्जांपल बच्चों ग्लास रॉड का है और दूसरा सिल्क क्लॉथ का, ठीक है। एक हम लोग के पास ग्लास रॉड है, एक सिल्क क्लॉथ है, ठीक है। ग्लास रॉड हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज होता है और सिल्क क्लॉथ में हम लोग के पास निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। हम अब ये दोनों अट्रैक्शन करेगा क्योंकि भाई एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। अब दूसरा हम लोग ले लेते हैं इम्बोनेटिक रॉड। इम्बोनेटिक रॉड और दूसरा ले लेते हैं फर वही जो चिड़िया का जो पंख होता है उसको फर बोलते हैं हम लोग। इम्बोनेटिक रॉड हम लोग के पास निगेटिव चार्ज होता है और फर हम लोग के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो अब इसमें देख लेते हैं बच्चों कौन सा चीज अट्रैक्शन का करता है और कौन सा चीज रिपल्शन का करता है, ठीक है। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन के कौन से चीज करते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। अगर ये अट्रैक्शन कर रहा है, ठीक है, तो या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, या तो निगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा, दो चीज हो सकते हैं। अगर रिपल्शन कर रहा है तो या तो माइनस माइनस होगा या तो प्लस प्लस होगा, ये दो चीज हो सकता है। अट्रैक्शन करेगा तो और रिपल्शन करेगा तो। अगर अट्रैक्शन कर रहा है बच्चों तो ध्यान से देखना, अगर हम लोग के पास अट्रैक्शन वाला पार्ट कर रहा है तो हम लोग के पास हो जाता है अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज। अगर रिपल्शन हो रहा है तो हम लोग के पास हो जाएगा लाइक चार्ज।
क्लियर है? लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज क्या होता है, अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होता है। अब मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई भी दिक्कत होने वाला है चार्ज के बारे में। चार्ज अच्छी तरीके से समझ में आ गया। इसी पर हम लोग बच्चों एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या कहता है। तो एक्सपेरिमेंट बोलता है बच्चों, मान लेते हैं ये मेरे पास कोई धागा है, सिल्क का क्लॉथ है, ठीक है। इससे मैंने क्या किया, एक ग्लास रॉड ले लिया जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, ये हम लोग के पास ग्लास रॉड है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि ये क्या करे, और इसी के साथ हमने क्या किया, एक और ग्लास रॉड को ले लिया, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। अब ये ग्लास रॉड दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अट्रैक्शन करेगा कि रिपल्शन, ये करेगा बच्चों रिपल्शन। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसके पास भी और पॉजिटिव चार्ज इसके पास भी। क्लियर है? चलो एक और देख लेते हैं। ये हम लोग के पास सिल्क का क्लॉथ, इसमें मैंने क्या किया, एक ग्लास रॉड ले लिया जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और इसी के साथ मैंने एक ले लिया इम्बोनेटिक रॉड जिसके पास निगेटिव चार्ज होते हैं। तो इसके पास पॉजिटिव और निगेटिव, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्शन का काम करेगा। क्लियर है? एक हम लोग के पास हो गया अट्रैक्शन का और दूसरा हो गया हम लोग के पास रिपल्शन का। तो अट्रैक्शन में हमने क्या किया, एक इम्बोनेटिक रॉड ले लिया, एक ग्लास रॉड ले लिया, और रिपल्शन में हम लोग ने क्या किया, दोनों के दोनों ग्लास रॉड को ले लिया। या तो फिर आप सीधा का सीधा दोनों को दोनों क्या करो, इम्बोनेटिक रॉड को ले लो, ये भी मेरे पास इम्बोनेटिक रॉड और ये भी मेरे पास इम्बोनेटिक रॉड, तो ये माइनस और ये माइनस, दोनों का दोनों माइनस को कर रहा है, तो माइनस माइनस रिपल्शन। और इसमें हमने क्या किया, या तो एक ग्लास रॉड ले लिया और इम्बोनेटिक रॉड ले लिया, या तो पहले इम्बोनेटिक रॉड ले लो और ग्लास रॉड ले लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अट्रैक्शन और रिपल्शन समझ में आना चाहिए, जो कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब जो बच्चों हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज देख लेते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, हम लोग जानते हैं ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलम होता है जिसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। क्लियर है? और सीजीएस यूनिट ऑफ जो चार्ज होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैट कूलम। क्लियर है? 1 कूलम ऑफ चार्ज हम लोग जानते हैं, 1 कूलम्स ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज हम लोग के पास कितना होता है, 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टैट कूलम। क्लियर है बच्चों? जो हम लोग के पास 1 कूलम ऑफ चार्ज होता है वो होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टैट कूलम। अच्छा, जो हम लोग के पास यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो हम लोग के चार्ज जो है वो हम लोग के पास कौन सी क्वांटिटी है, आप लोग को पता होगा क्वांटिटी दो, 9th में पढ़े रहोगे आप लोग। क्वांटिटी दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी दो क्वांटिटी होता है हम लोग के पास। वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, ठीक है, वो कहलाता है बच्चों हम लोग के पास स्केलर क्वांटिटी। तो इसके पास मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड वही होता है जिसके पास कोई एक नंबर डिफाइन किया जा सके, वो मैग्नीट्यूड। जो हम लोग के पास चार्ज है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? चार्ज जो होता है बच्चों वो हम लोग के पास स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन देख लेते हैं चार्ज का। चलो, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्लियर है? तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी हो जाएगा हम लोग के पास। चलो क्यू को क्यू रख देते हैं, आई का अगर हम लोग डायमेंशन निकाले तो एम्पियर ए होता है, और टी का अगर निकाले तो टी का भैया हम लोग के पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ टी होता है। तो जब इसको करेंगे तो क्यू इज इक्वल टू ए के पावर 1 टी के पावर 1, ये हो गया हम लोग के पास इसका डायमेंशन। क्लियर हो गया कि चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, चार्ज का डायमेंशन जो होता है वो ए के पावर 1 और टी के पावर 1 होता है। क्लियर है सभी लोगों को? एक टॉपिक बच्चों है हम लोग के पास चार्ज एंड मास रिलेशन। चार्ज
एंड मास रिलेशन। ये क्या कहता है तो हम लोग उस हिसाब से देख ले तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यू होती है वो होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम लोग चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स की बात कर ले तो इसकी जो वैल्यू होती है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अगर मास की बात कर लिया जाए बच्चों तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रहता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। मास है ना तो केजी में होगा। अगर मास ऑफ प्रोटॉन की बात कर लिया जाए तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। ये इतने वैल्यूज हैं जो कि मास और चार्ज के रिलेशंस में बता देता है। मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन की जो होती है चार्ज वो होती है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लिया जाए तो ये होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। और मास ऑफ प्रोटॉन की बात कर लिया जाए बच्चों तो वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। क्लियर है सभी लोगों को कि क्या काम करता है, कैसे होता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।